एक बार फिर प्रभु ने आज का दिन हमें दे दिया है। एक बार फिर प्रभु ने आज का दिन सानू दिता है। कितने हमारे भाई बहन ये संसार छोड़कर चले गए, और आज के दिन तक कितने साडे भैन भरा इस संसार छड़ के चले गए। कोरोना की बीमारी की वजह से कितने लोग ये संसार छोड़कर चले गए। और कोरोना की बीमारी के कारण कितने लोग इस संसार छड़ के चले गए। अगर प्रभु ने हमको जिंदा रखा है, अगर परमेश्वर ने सानू जिंदा रखा है, तो हमें प्रभु का कितना हृदय की गहराई से धन्यवाद करना चाहिए। और फिर सानू कितना परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए है। सो आप किधर भी प्रभु के वचनों को सुन रहे हैं, और तुसी जिथे किते भी परमेश्वर के वचन को सुन रहे हो, आदर के साथ दिल की गहराई से प्रभु के वचनों की ओर ध्यान दें। बड़े आदर के नाल परमेश्वर के वचना वल ध्यान दिए। आज के ध्यान के लिए आज के ध्यान के लिए हम परमेश्वर का वचन पढ़ने जा रहे हैं। असी परमेश्वर का वचन पढ़ने नहीं जा रहे हैं। पहला पत्रस उसका 2 अध्याय उसका 5 वचन। पहला पत्रस 2 अध्याय उसका 5 वचन। फर्स्ट पीटर चैप्टर 2 वर्स 5। पहला पत्रस 2 अध्याय उसका 5 वचन। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੋ ਕੇ ਆਤਮਿਕ ਘਰ ਉਸਰਦੇ ਜਾਓ, ਭਈ ਜਾਜਕਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਡਲੀ ਬਣੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਬਲੀਦਾਨ ਚੜਾਓ ਜਿਹੜੇ ਯੀਸ਼ु मसीह ਦੇ ਰਾਹੀਂ परमेश्वर ਨੂੰ ਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। आमीन। हिंदी में भी तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्राह्य है। आइए हम प्रार्थना करें। आओ असी प्रार्थना करें। हमारे प्यार करने वाले परमेश्वर, साडे प्यार करने वाले परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं असी तुहाडा धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के वचनों के लिए। आज के वचन दे लिए। वचन आप ही का है, वचन तुहाडा लोग भी आपके हैं। और लोग भी तुहाडे हैं। प्रभु आपके वचन से हमको आशीष दो। तुसी अपने वचन द्वारा सानू बरकत दो। आपका वचन हमें समझ आने के लिए आप हमारी सहायता करें। तुहाडा वचन समझ आउंदे दी साडी समझ और बुद्ध नूं खोलो। अंधकार के बंधन प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर हट जाए। अंधकार के सारे बंधन प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर हट जाए। परमेश्वर पिता, आपका नाम हमारे बीच में महिमा पाए। प्रभु तुहाडा नाम साडे विच महिमा पाए। विनती को ग्रहण कीजिए, साडी बेनती नूं सुनो। यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं। यीशु मसीह के पवित्र नाम दे विच मंगदे हां। आमीन। आमीन। इधर में पतरस प्रेरित प्रभु में जो आए हुए भाई बहन हैं, उनको एक चिट्ठी लिख रहा है। इधर प्रभु का दास पतरस जो प्रभु यीशु मसीह ते विश्वास करके आए हुए विश्वासी भाई लोग आ, उन्होंने एक चिट्ठी लिखता है। क्या चिट्ठी लिखता है? और चिट्ठी दे विच की लिखता है? उनका ध्यान प्रभु की ओर लगाता है उन्हों का ध्यान प्रभु की वल लाउंदा है, और उनको कहता है कि तुम एक आत्मिक घर बनते जाते हो। और उन्होंने कहता है कि तुसी आप जिउंदे पत्थरां दी न्याई आत्मिक घर उसरदे जाओ। ध्यान देकर इस बात को समझिए। ध्यान देके इस वचन को सुनो। आत्मिक घर बनते जाते हो। आत्मिक घर उसरदे जाते हो। सो घर के बारे में हम सीखेंगे तो जो असी घर के बारे सीखते हैं, 2 प्रकार का घर है। 2 तरह का कार्य है। अभी मेरी ओर ध्यान लगाए। उन सब इधर वचन की बात ध्यान देवांगे। 2 प्रकार का घर है। 2 तरह का कार्य है। एक तो इस पृथ्वी में मनुष्य के रहने के लिए घर है, एक इस धरती के ऊपर मनुख के रहने के लिए कार्य है, जिसमें मनुष्य वास करता है। जिहदे अंदर मनुख रहता है। दूसरा एक आत्मिक घर है।
ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਆਤਮਿਕ ਕਾਰਿਆ जिसमें परमेश्वर वास करता है। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। कितने घर हैं? दो। ਦੋ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। शरीर के लिए घर ਸਰੀਰ ਦੇ ਲਈ ਘਰ जिसमें मनुष्य वास करता है। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨੁੱਖ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। आत्मिक घर ਇੱਕ ਆਤਮਿਕ ਘਰ जिसमें परमेश्वर वास करता है। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ये बात को आप समझना है। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਆ। मनुष्यों के लिए जो घर बनता है, ਜੋ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਘਰ ਬਣਦਾ ਆ उसके लिए पुराने समय में हम देखें तो पत्थरों से एक घर बनाया जाता था। ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। हमारे हिंदुस्तान में, पंजाब में ईंट होती है, मिट्टी की पक्का ईंट उनको बोलते हैं, उससे घर बनते हैं। ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਇੱਟਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਆ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। लेकिन हम इसराइल के बाहरी देशों में देखेंगे तो वहां पे जो घर की बात आई, वहां पे पत्थरों से घर बनाया जाता था। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇਸ਼ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਉਧਰ ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। वहां पे एक बड़ा चट्टान के ऊपर घर का नींव डालते थे। तो उधर बहुत ਵੱਡੀ चट्टान ਦੇ ਉੱਪਰ ਘਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। चट्टान बोले तो जैसे हम पहाड़ को देखते हैं, चट्टान बोलने ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, नहीं जैसे हम पहाड़ को देखते हैं, ਜਿਵੇਂ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। जो पहाड़ होता है वो मिट्टी का बना होता है, ਜਿਹੜਾ ਪਹਾੜ ਆ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆ। लेकिन जो चट्टान है वो बड़ा एक पत्थर होता है। ਜਿਹੜੀ चट्टान ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। उदाहरण के लिए जितना ये हमारा हॉल है, ये इसके जैसा चट्टान। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆ ਸਾਡੀ ਜਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਹਾਲ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਾਂਗੂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ चट्टान। तो इसके ऊपर हम घर बनाएंगे मनुष्य के लिए, तो ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅਗਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਘਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ तो मींह बरसेगा, आंधी आएगी, तूफान आएंगे, तो उस घर को कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। तो अगर मीह आऊगा, हनेरियां आउणगियां, तूफान आउणगे, उस घर ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰਨਗੇ तो उस घर ਦਾ ਕੁਝ ਵਿਗੜ नहीं सकदा, क्योंकि वह चट्टान के ऊपर बना हुआ है। क्योंकि वो घर चट्टान ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਣਿਆ ਹੈ। इसलिए प्रभु यीशु भी जब इस पृथ्वी में चल रहे थे, इसलिए प्रभु यीशु मसीह भी इस धरती ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ मनुष्य के रूप में, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਆ ਕੇ उन्होंने भी दो घर के बारे में बोला था। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੋ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। आप उसको समझना है तो मत्ती सुसमाचार उसका 7 अध्याय उसका 24 वचन निकालें। अगर उस ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਮੱਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 7 ਅਧਿਆਇ 24 ਵਚਨ। मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 24। ਮੱਤੀ 7 ਉਹਦਾ 24। ਸੋ ਹਰੇਕ ਜੋ ਮੇਰੇ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਬੁੱਧਵਾਨ ਵਰਗਾ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਨੇ ਪੱਥਰ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਵਰਿਆ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਅਤੇ ਹਨੇਰੀਆਂ ਵਗੀਆਂ ਔਰ ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਪਰ ਉਹ ਨਾ ਡਿੱਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਨਿਉ पत्थर उत्ते धरी हुई सी। जी, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया और मेह बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वो नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। अभी इस बात को हम समझ रहे हैं तो ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ये मनुष्य के रहने के लिए घर की बात प्रभु उदाहरण देते हैं, ਇਹ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਇਧਰ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ ਆ। लेकिन असली में आत्मिक घर जो बनना है ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਿਕ ਘਰ ਬਣਨਾ ਆ वह परमेश्वर के वास करने के लिए बनना है। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਬਣਨਾ ਹੈ। यहाँ पे चट्टान की जो उदाहरण दे रहे हैं ये मनुष्य के रहने के लिए घर की बात बोलते हैं। ਇਧਰ ਜਿਹੜੀ ਉਦਾਹਰਨ ਆ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਉਦਾਹਰਨ ਆ। आपको भी मालूम है, आप भी जब घर बनाते हैं तो अच्छी नींव डालते हैं। तो ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਘਰ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਨੀਂਹ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣੇ ਆ बुद्धिमान राजमिस्त्री ढूंढते हैं ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਆਣਾ ਮਿਸਤਰੀ ਲੱਭਦੇ ਆ कि कहीं नींव मजबूत होगी तो 2 मंजिल बना सकते हैं। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਨੀਂਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਬਲ ਸਟੋਰੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ। प्रभु का जो घर बनना है, आत्मिक जो घर बनना है,
उसकी भी नींव मजबूत होना चाहिए। और जो प्रभु ਦਾ ਆਤਮਿਕ ਘਰ ਬਣਨਾ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਨੀਂਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। जो प्रभु के लिए घर बनना है वो वचन के अनुसार घर बनता है। ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਨੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਆ। इसलिए प्रभु यीशु कहते हैं जो कोई मेरे वचनों को सुनता है। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਆ और उनके ऊपर चलता है। ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਆ। यीशु मसीह का नाम कीजिए। जो कोई मेरे वचन सुनता है ਜੋ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਸੁਣਦਾ ਆ और उनके ऊपर चलता है ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦਾ ਆ वह एक बुद्धिमान मनुष्य है। ਉਹ ਇੱਕ ਬੁੱਧਵਾਨ ਮਨੁੱਖ ਆ। ध्यान दीजिए, ਧਿਆਨ ਦਿਆ ਜੀ, प्रभु की दृष्टि में बुद्धिमान कौन है? ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਨ ਕੌਣ ਆ? जो परमेश्वर के वचनों को मन लगाकर सुनता है, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣਦਾ ਆ फिर वचनों को जीवन में पूरा करता है, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਆ। वह प्रभु की दृष्टि में बुद्धिमान है। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਨ ਆ। इस पृथ्वी में कितनी डिग्री पाए हुए लोग हैं, ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਏ ਲੋਕ ਆ। बहुत ज्ञानी लोग हैं, ਬੜੇ ਗਿਆਨੀ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕ ਆ। वह अपने आप को बुद्धिमान मानते हैं, ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ। लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में वह बुद्धिमान नहीं है। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੁੱਧਵਾਨ ਨਹੀਂ ਆ। परमेश्वर की दृष्टि में बुद्धिमान कौन है? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਨ ਕੌਣ ਆ? जो परमेश्वर को सच्चे मन से ढूंढता है। ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਮਨ ਤੋਂ ਲੱਭਦਾ ਆ। बेशक वो कहीं किसी स्कूल में नहीं गया, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। अगर वो प्रभु को सच्चे मन से ढूंढता है, ਅਗਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਮਨ ਤੋਂ ਖੋਜਦਾ ਆ, अगर परमेश्वर को उसने पाया है तो उसके समान कोई बुद्धिमान है नहीं। ਅਗਰ ਉਸਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਲਿਆ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਨ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਆ। प्रभु के वचन में लिखा है, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, यदि कोई घमंड करे तो अपने धन दौलत पैसे अपनी खूबसूरती के ऊपर घमंड ना करे। तो प्रभु ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਧੰਨਵਾਨ ਆਪਣੇ ਧਨ ਤੇ ਤਾਕਤ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਤਾਕਤ ਤੇ ਕਮਾਂਡ ਨਾ ਕਰੇ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ। हालेलुया। इस बात के ऊपर गर्व करे कि मैं सच्चे और जीवते और सदा रहने वाले परमेश्वर को पा लिया है। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਮਾਂਡ ਕਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸੱਚੇ ਜਿਉਂਦੇ ਤੇ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੈ, क्योंकि वह सदा रहने वाला है। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਦਾ ਤੱਕ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। आपका धन दौलत सदा रहने वाला नहीं है। ਤੁਹਾਡਾ ਧਨ ਦੌਲਤ ਸਭ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। हमारा खूबसूरती हमारा जवानी सदा रहने वाली नहीं है। ਸਾਡੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। परमेश्वर युग ना युग तक रहने वाला है। लेकिन परमेश्वर सदा तक रहने वाला है। अगर सदा रहने वाले परमेश्वर के साथ आपका भेंट हो गया तो आप भी युग ना युग तक रहने वाले बन जाएंगे। अगर सदा रहने वाले परमेश्वर के नाल तुसी जुड़ गए, उन्हों जान लिया तो तुसी भी सदा तक रहने वाले बन जाओगे। ये है बड़ी बात। यह सब तो बड़ी गल। हमको अनंत जीवन मिल जाएगा, सानू हमेशा दा जीवन मिल जाएगा। हम कभी मरेंगे नहीं, असी कदे मरांगे नहीं, कभी भी नरक याग में जाएंगे नहीं। कदी नरक दी आग च जावांगे नहीं। यह है बड़ा बात, यह बहुत बड़ी गल, यह है बुद्धिमान की बात। यह बुद्धिमान व्यक्ति दी गल। प्रभु के नाम की स्तुति हो। प्रभु दे नाम दी तारीफ होवे। मैंने आपको बताया है मैं तुहानू दस रहा कि उस समय लोग चट्टान के ऊपर घर बनाते थे। उस समय लोग चट्टान के ऊपर घर बनाते थे। अभी चट्टान के बारे में हम देखेंगे, तो हुण असीं चट्टान के बारे देखांगे, प्रभु के वचन में हम देखेंगे। प्रभु के वचन दे विचों असीं देखांगे। आइए हम पढ़ेंगे विस्तार में जाएंगे। आयो असीं प्रभु के वचन चों व्यवस्था सार भविष्य वरण 32 का 4 हम पढ़ेंगे। ਉਹ ਚਟਾਨ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਕਰਨੀ ਪੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਰਗ
ਨਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਚਾਈ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਧਰਮੀ ਅਤੇ ਸੱਚਿਆਰ ਹੈ। आमीन। हिंदी में भी। वह चट्टान है, उसका काम खरा है और उसकी सारी गति न्याय की है। वह सच्चा ईश्वर है, उसमें कुटिलता नहीं, वह धर्मी और सीधा है। आमीन। यहाँ पे परमेश्वर के विषय में लिखा है। इधर परमेश्वर के बारे लिखा है। यहाँ पे मूसा पुराने नियम के संत के ऊपर ये बात प्रकट हुआ है। इधर प्रभु दे दास मूसा जो पुराने समय दा सी ਉਹਦੇ ਤੇ ਭੇਦ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। मैंने आपको बोला है कि चट्टान के ऊपर बने हुए घर को आंधियां, मींह, तूफान जब आता है तो उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੋ ਘਰ ਚਟਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਣਿਆ, ਚਾਹੇ ਮੀਂਹ ਆਏ, ਹਨੇਰੀਆਂ ਆਉਣ, ਤੂਫਾਨ ਆਉਣ, ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰਨ, ਉਸ ਘਰ ਦਾ ਕੁਝ ਵਿਗੜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। मूसा परमेश्वर के साथ चलते चलते उनको ये पता चला कि परमेश्वर मेरी आत्मिक चट्टान है। और मूसा जब परमेश्वर के नाल चलता रहा, ਉਹਦੇ ਤੇ ਭੇਦ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ परमेश्वर भी मेरी सच्ची चट्टान है। जब दाऊद अपने दुश्मनों के साथ युद्ध कर रहा था, ਜਦੋਂ ਦਾऊद अपने दुश्मनों ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ, तो परमेश्वर उनको जब जयवंत करता था, तो परमेश्वर ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਜੈ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, उन्होंने लिख रख दिया, यहोवा मेरा बल है, वो मेरा गढ़ है और वह मेरी चट्टान है। और फिर दाऊद ਉੱਤੇ ਵੀ ਭੇਦ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ और ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਮੇਰਾ ਉੱਚਾ ਗੜ੍ਹ ਆ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਲੁਕਣ ਦੀ ਚਟਾਨ ਆ। आमीन। सो परमेश्वर एक आत्मिक चट्टान है। तो परमेश्वर एक आत्मिक चट्टान है। ध्यान से समझिए बात को। ध्यान दे किस गल को समझो। मनुष्य के लिए बना हुआ घर का नींव चट्टान के ऊपर डाला। तो ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਘਰ ਆ, ਉਹਦੀ ਨੀਂਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚਟਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖੀ। आंधियां, तूफान, मींह जो भी आया उसको कुछ बिगाड़ नहीं पाया। ਮੀਂਹ ਆਇਆ, ਹਨੇਰੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਤੂਫਾਨ ਆਇਆ, ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ, लेकिन वो घर डिग गया नहीं। लेकिन मैंने आपको बताया परमेश्वर के विषय में मूसा और दाऊद लिखते हैं कि वह हमारी चट्टान है। लेकिन इधर ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਚ ਪੜਿਆ, मूसा ਉੱਤੇ ਉਹ ਭੇਦ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ, दाऊद ਉੱਤੇ ਉਹ ਭੇਦ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ कि यहोवा सच्ची चट्टान है। लेकिन इस्राएलियों की आंखों के सामने एक भेद प्रकट हो गया। तो इस्राएलियों के सामने एक भेद प्रकट होया। बियाबान में जब सफर कर रहे थे, उजाड़ बियाबान दे विच जब सफर कर रहे सी, वहां पे कोई पानी नहीं था, उधर जब पानी नहीं सी, कोई ट्यूबवेल नहीं था, कोई भी मोटर नहीं सी, वहां पे परमेश्वर चट्टान बनकर उधर सबको पानी दे दिया। उधर भी परमेश्वर एक आत्मिक चट्टान बन के उन्होंने पानी देता। उसके बारे में पौलुस प्रेरित एक बड़ी बात करता है। तो उसके बारे प्रभु दा दास पौलुस एक बहुत बड़ी गल लिखदा है। ग्रंथियों की पत्री हम निकाले, ग्रंथियां दी पत्री ਅਸੀਂ ਕੱਢਾਂਗੇ। पहली ग्रंथियों की पत्री उसका 10 अध्याय और उसका 1, 2, 3 वचन हम पढ़ लेंगे। हे ਭਰਾਵੋ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਰਹੋ ਭਈ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਬੱਦਲ ਦੇ ਹੇਠ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਭੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਗਏ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਬੱਦਲ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਮੂਸਾ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਮਿਲਿਆ। ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਆਤਮਿਕ ਭੋਜਨ ਖਾਦਾ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਆਤਮਿਕ ਜਲ ਪੀਤਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਆਤਮਿਕ ਪੱਥਰ ਤੋਂ ਜਲ ਪੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਪੱਥਰ ਮਸੀਹ ਹੈ ਸੀ। आमीन। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो। ध्यान से सुन लीजिए। ध्यान दे के सुनियो। यहाँ पे ग्रंथ में रहने वाले विश्वासी भाई बहनों को वह पौलुस एक बड़ी बात बोलता है। इधर ग्रंथ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਲਿਖਦਾ ਆ। क्या बात लिखता है? और ਕੀ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਾ ਆ। कहता है हे मेरे भाइयों, ਕਹਿੰਦਾ हे ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ, इस बात से आप अनजान न रहे। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਨਾ ਰਹਿ ਜੇ। अरे जो तुम्हारे बाप दादे थे, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਪ ਦਾਦੇ ਸੀ, जिनको परमेश्वर मिस्र से निकाल लाया था, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਿਸਰ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਇਆ, वो कैसे बियाबान में सफर कर रहे थे। ਕਿਵੇਂ ਉਜਾੜ ਬਿਆਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, परमेश्वर कैसे उनको
पानी पिला रहा था। ਕਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆਇਆ, कैसे परमेश्वर उनका रक्षा करके उनको लेके आ रहा था। ਕਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। उनके आगे आगे पीछे चल रहा था परमेश्वर। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ना ही तो उनके पांव सूजे, ना उनके कपड़े फटे, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਸੁੱਜੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਟੇ, ना ही वे बीमार पड़े। ਨਾ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ। वो लंबा सफर करके पैदल चल रहे थे। ਉਹ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਫ਼ਰ ਉਜਾੜ ਬਿਆਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, वो सफर कर रहे थे, ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, उनको कोई हानि नहीं हुआ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह एक आत्मिक चट्टान बनकर उनके आगे आगे पीछे चल रहा था। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਚਟਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ। इसलिए कोई भी तूफान आया उनको कुछ भी उनका बिगड़ा नहीं। ਇਸ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਦੁੱਖ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਤੂਫਾਨ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। परमेश्वर जो हमारी चट्टान है, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋ ਸਾਡੀ ਆਤਮਿਕ ਚਟਾਨ ਆ, उसने हमें बनाया है। ਉਹਨੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਆ। परमेश्वर जो हमारी आत्मिक चट्टान है, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋ ਸਾਡੀ ਆਤਮਿਕ ਚਟਾਨ ਆ, उसने हमें बनाया है। ਉਹਨੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਆ। लेकिन वह चट्टान आज से 2020 साल पहले ਪਰ ਉਹ ਚਟਾਨ ਅੱਜ ਤੋਂ 2020 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ स्वर्ग छोड़ करके ਸਵਰਗ ਛੱਡ ਕੇ इस पृथ्वी में मनुष्य के रूप में आया है। ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। कौन आया है? ਕੌਣ ਆਇਆ ਹੈ? सृष्टिकर्ता परमेश्वर आया है। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕਰਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈ। आपका भरोसा किसके ऊपर होना है? ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਭਰੋਸਾ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੈ? नींव डालने का मतलब आपकी नींव जीवते परमेश्वर के ऊपर होना है। ਨੀਂਹ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਂਹ, ਤੁਹਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। कौन सा परमेश्वर? ਕਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ? जो चट्टान है, जो सदा रहने वाला है, जो सच्चा परमेश्वर है, वो ही 2020 साल पहले स्वर्ग छोड़कर मनुष्य के रूप में आया। ਉਹ ਜੋ ਚਟਾਨ ਆ, ਜੋ ਸਚਾਈ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ, ਜੋ ਧਰਮੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਿਆਂ ਧਰਮ ਦੇ ਆ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋ ਅੱਜ ਤੋਂ 2020 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਇਆ ਹੈ, जिसका नाम है प्रभु यीशु। ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ प्रभु ਮਸੀਹ। यीशु मसीह कौन है? ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਹੈ ਕੌਣ? आत्मिक चट्टान, ਸਾਡੀ ਆਤਮਿਕ ਚਟਾਨ, जिसको कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਕੁਝ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। इस पृथ्वी के लोगों ने उनको पकड़ा, ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜਿਆ, सरकार ने साथ दिया, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, शैतान की पूरी शक्तियों ने जोर लगाया, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰਿਆ, उनको क्रूस पर चढ़ा दिया। ਉਹਨੂੰ ਸਲੀਬ ਤੇ ਚੜਾਇਆ। फिर भी वह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਜੀ ਉੱਠਿਆ। वो हमारी आत्मिक चट्टान है, ਉਹ ਸਾਡੀ ਆਤਮਿਕ ਚਟਾਨ ਆ, कोई भी उसको कुछ बिगाड़ नहीं सका। ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਕੁਝ ਵਿਗਾੜ नहीं ਸਕਿਆ। यदि वो मुर्दों में से जिंदा हो गया है, ਉਹ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। वो मेरा परमेश्वर है, ਉਹ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ, वो मेरा उद्धार करता है। ਉਹ ਮੇਰਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਆ, वो मुझे पाप से, शैतान से, मृत्यु से, शराब से आजाद कर सकता है। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਾਪ ਤੋਂ, ਮੌਤ ਤੋਂ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ, ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। इसलिए मेरा भरोसा उसके ऊपर होना है। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਉਸ ਆਤਮਿਕ ਚਟਾਨ ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। जितनों ने प्रभु यीशु को अपना सृष्टिकर्ता परमेश्वर करके मान लिया ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਿਆ और विश्वास के साथ पिता पुत्र पवित्र आत्मा में नाम में बपतिस्मा ले लिया, और विश्वास करके पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम च बपतिस्मा लिया, उनका नींव उस आत्मिक चट्टान के ऊपर बना है। और उन्हां दी नींह उस आत्मिक चट्टान दे ऊपर बनी है। उनको कुछ भी दुनिया की कोई वस्तु कुछ हानि नहीं कर सकती। ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਉਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। झूठे इल्जाम आ जाए, ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼, भूख आ जाए, ਭੁੱਖ ਆਵੇ, महामारी की बीमारी आए, और किन्नी भी महामारी दी बीमारी आए, एक्सीडेंट आए, एक्सीडेंट आए, अंधकार की शक्ति आ जाए, अंधकार ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਆਉਣ, आपका भरोसा किसके ऊपर है? ਤੁਹਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਕਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ? जिसको मृत्यु भी रख नहीं पाई, ਜਿਹਨੂੰ ਮੌਤ ਵੀ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕੀ, जो अधोलोक से बाहर आ ਜੋ गया, ਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ, जिसके शरीर को कब्र में जला नहीं सकी, ਜਿਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਬਰ ਵੀ ਸਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕੀ, ਗਲ ਨਹੀਂ ਸਕੀ, जिस मनुष्य को कब्र में डाला जाता है 3 दिन के बाद उसका शरीर कीड़े खा जाते हैं। ਔਰ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਰੀਰ ਗਲਣਾ ਔਰ ਸੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, खत्म हो जाता है। ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। लेकिन एक ही शरीर है,
लेकिन एक ही शरीर वो है। किसका है? वो किसदा है? प्रभु यीशु का। प्रभु यीशु मसीह दा। कब्र भी इसको जला नहीं पाई, कबर भी ओनू साड़ नहीं सकी, कीड़े भी इसको खा नहीं पाए, कीड़े भी ओनू खा नहीं सके, अधोलोक भी उसको रख नहीं पाया, पताल भी ओनू रख नहीं सकिया, क्योंकि वो पताल अधोलोक का बनाने वाला है। क्योंकि वो सब दा उस पताल दा भी बनाउण वाला परमेश्वर है। वो पूरी पृथ्वी का बनाने वाला वो है। पूरी धरती नु बनाउण वाला है। वो आपका और मेरा बनाने वाला वो है। ताड़ा और मेरा बनाउण वाला है। वो आपका और मेरा उद्धार करता है। वो ताड़ा और मेरा मुक्तिदाता है। ये है नीम। एया नी। इस पवित्र प्रेम को आप अपने हृदय में जगह दीजिए। इस पवित्र प्यार को अपने मन च जगह देनी है। देखिए, पाप हमने किए, पाप असी कीते, हम पापी हैं, असी पापी, हमारी दंड है नरक की आग, और साडी जेड़ी सजा वो आ नरक दी आग। लेकिन हमारा दंड प्रभु यीशु ने अपने ऊपर ले लिया। लेकिन साडी सजा उस परमेश्वर ने अपने ऊपर ले ली है। उन्होंने क्रूस पर प्राण दे दिया है। उन्हें सलीब के ऊपर साडे लिए जान दे दी है। ये विश्वास करते समय, ये विश्वास करते समय दिल की सच्चाई से जब हम प्रभु को ग्रहण करते हैं, और दिल तो असी जब प्रभु नु ग्रहण करते हैं, तुरंत ही हमारे पाप मिट जाते हैं, साडे पाप मिट जाते हैं, हमारा जीवन परिवर्तन हो जाता है, साडा जीवन बदल जाता है, हमारा भरोसा जीवते परमेश्वर के ऊपर हो जाता है। साडा भरोसा जिउंदे परमेश्वर ते हो जाता है। ये है नीम। एया नी। तो जब हमारा भरोसा जीवते परमेश्वर के ऊपर हो जाएगा, जदों साडा भरोसा जिउंदे परमेश्वर ते हो जाएगा, फिर हम आनंद से चलेंगे। फिर असी बड़ी खुशी दे नाल चलांगे। फिर हमारा दुनिया का कोई भी वस्तु कुछ बिगाड़ नहीं सकती। फिर दुनिया दी कोई भी चीज साडा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। क्यों? क्यों? हमारा चट्टान के ऊपर हमने नींव डाला है। क्योंकि साडा विश्वास, साडी नींव उस आत्मिक चट्टान ते बन चुकी है। आत्मिक चट्टान कौन है? आत्मिक चट्टान कौन है? प्रभु यीशु। प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु को मृत्यु भी नहीं रख सकी, प्रभु यीशु मसीह नु मौत भी रख नहीं सकी, उसको कुछ कर नहीं पाई। ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ कर नहीं पाई। इसलिए प्रभु यीशु कहते हैं, इसलिए प्रभु यीशु मसीह आखदे आ, जो मुझ पर विश्वास करती है या करता है, जो मेरे ते विश्वास करदी या करदा है, वह मर भी जाए जे वो मर भी जाए तो भी वो जिंदा है। तो भी वो जिंदा है। इसका मतलब इसका मतलब मरेगा क्या? मरेगा की, शरीर टूटेगा। ये शरीर खत्म होएगा। शरीर टूटना असली में मृत्यु नहीं है, ये शरीर असी छड़ देना, ये असल मौत नहीं है। ये तो मिट्टी का है, ये ते मिट्टी दा है, ये तो टूटेगा। ये ते एक दिन टूटना ही है। मृत्यु क्या है? मौत असल की है। हमारा आत्मा प्राण तड़फने वाली आग में सदा तक तड़पता रहेगा। साडा आत्मा ते प्राण नरक दे विच सदा ਲਈ तड़पदा रहेगा। वो बात से हमको छुटकारा मिलेगा। उस नरक दी आग तो सानू छुटकारा मिलिया है। वो है बड़ी बात। वो आ वड्डी गल। मैं मृत्यु से आजाद हो गया। मैं मौत तो आजाद हो गया। प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करने से मुझको क्या मिला है? प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते मैनू मिलिया की है? वो मिला है जो दुनिया नहीं दे सकती। वो मिलिया जो दुनिया दे लोग नहीं दे सकते। कभी कभी हम बोलते हैं हमें तो घर मिल गया है, ते कदे कदे ਅਸੀਂ बोलते सानू घर मिलिया, हमें तो गाड़ी मिल गई, सानू गड्डी मिली। प्रभु के पास गए थे हमको तो बेटा मिल गया है, प्रभु दे कोल गए सानू बेटा मिल गया, हमें नौकरी मिल गई है। सानू नौकरी मिली। ये सब नाशवान वस्तु है। ये नाशवान चीजें हैं। अरे आपको क्या मिला है? सानू मिलिया की है? अनंत जीवन मिल गया है। सदा दा जीवन मिल गया है। कोई भी दुनिया की ताकत अनंत जीवन दे नहीं सकती। कोई भी दुनिया की ताकत हमेशा का जीवन दे नहीं सकती। कोई भी आपके पाप माफ कर नहीं सकता। कोई भी ताड़े पाप माफ नहीं कर सकता। लेकिन प्रभु यीशु का धन्यवाद हो, लेकिन प्रभु यीशु मसीह दा धन्यवाद होवे जिन्होंने हमारे पापों को क्षमा कर दिया है। जिन्हें साडे पापां नु माफ कर दिता। कितनों के पाप को क्षमा किया है? किन्नियां दे पापां नु माफ कीता। जिन्होंने रोते रोते बोला प्रभु यीशु मैं पापी हूं। जिन्होंने आख्या रोंदे रोंदे बोलिया प्रभु यीशु मसीह मैं पापी हूं। प्रभु मेरे पापों के लिए आप क्रूस पर चढ़ गए। और इन्हें विश्वास किया कि प्रभु तू पाप मेरे पापा के कारण सलीब के ऊपर अपनी जान, प्रभु आपने अपनी जान मेरे लिए दे दिया। प्रभु तू अपनी जान मेरे लिए दे दी है। प्रभु प्रभु मैं अभी पाप नहीं करूंगी, पाप नहीं करूंगा। मैं हुण अगे तो पाप नहीं करूंगी, नहीं करूंगा। प्रभु प्रभु मैं आपके पीछे चलूंगा। मैं तेरे पीछे चलूंगा। ये है प्रभु के ऊपर भरोसा। ये है प्रभु के ऊपर। आइए हम सिरों को झुकाएं, आओ अपने सिरों को झुकाओ, अपने जीवन की ओर ध्यान करें। अपने जीवन के ऊपर ध्यान करें। क्या आपका नींव कहाँ रखा है? की ताड़ी नी सच्ची आत्मिक चट्टान पे है। आपको वचन सीखते समय आपको नींद आता है तो अगर वचन सीखते समय सानू नींद आउंदी है, आपकी नींव कहाँ है? ताड़ी नी किथे है? आपका उद्धार हुआ ही नहीं है। ताड़ी मुक्ति नहीं हुई। आपने सच्चाई से सत्य वचन को जाना ही नहीं है। तुसी हजे तक सच्चाई दे वचनां नू समझिया ही नहीं है। आप धन दौलत की ओर लगे हुए तो आपका उद्धार हुआ ही नहीं। तुसी धन दौलत दे पीछे लगे हुए तो ताड़ी मुक्ति नहीं हुई। आपको ज्ञान है मुझे मिला क्या है? तानू ये समझ आनी ज्ञान होना कि मैनू मिलिया की है। मैंने किसके ऊपर भरोसा किया? मैं किस ते
ਉੱਪਰ ਭਰੋਸਾ जिसको ਕੀਤਾ मृत्यु भी मार नहीं सकती, ਜਿਹਨੂੰ ਮੌਤ ਵੀ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕੀ, जिसको कोई भी नाश कर नहीं सकता, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ जो ਸਕਦਾ, आदि और अंत है, ਜੋ ਆਦ ਔਰ ਅੰਤ जो ਹੈ, अल्फा और ओमेगा है, ਜੋ ਅਲਫਾ ਔਰ ਓਮੇਗਾ ਹੈ, वो जीवता परमेश्वर ਉਹ है, ਜ਼ਿੰਦਾ वो ਪਰਮੇਸ਼ਰ, मेरी चट्टान है, ਉਹ ਮੇਰੀ ਚट्टान ਹੈ, मैं उसके ऊपर नींव डाला है, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨੀਂਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, वो मैं सदा परमेश्वर के साथ रहने के लिए मुझे बुलाया गया है, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਸਦਾ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ मैं ਹੈ। उसके आत्मिक घर का एक पत्थर बन गया हूँ। मैं उसके आत्मिक घर का एक पत्थर बन गया है। प्रार्थना करेंगे, आइए प्रार्थना करांगे। हमारे प्यार करने वाले परमेश्वर, साडे प्यार करने वाले आपके परमेश्वर, दिए हुए वचनों के लिए धन्यवाद। साडे दिते वचन ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। आज का वचन हमारे हृदय में कार्य करे, ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰੇ, प्रभु हमारी बुद्धि खुल जाए, ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਖੁੱਲ੍ਹ हम ਜਾਏ, आपको हृदय की गहराई से प्रेम करें, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਦਿਲ ਤੋਂ ਪਿਆਰ ਕਰ ਸਕੀਏ, तेरे वचन की ओर आगे बढ़े, ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਦੀ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ, हमारा विश्वास और मजबूत हो जाए, ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਏ, आंधी तूफान के बीच में भी हम तेरी ओर देखते रहे, ਔਰ ਹਨੇਰੀਆਂ ਤੂਫਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਵੱਲ ਤੱਕਦੇ ਰਹੀਏ, क्योंकि आप हमारी चट्टान है। ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਹੀ ਸਾਡੀ ਆਤਮਿਕ ਚਟਾਨ ਹੈ। सब याद रहे आपको देते हैं, ਸਭ ਆਦਰ ਮਹਿਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। विनती को ग्रहण कीजिए, ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, ਯीशु मसीह ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। आमीन। ਆਮੀਨ। अभी हमारे पिता का प्रेम, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, पवित्र आत्मा की सेवा का ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸੰਗਤ सब पवित्र लोगों के साथ ਸਾਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ यीशु मसीह की दूसरे आगमन तक होती रहे। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ